सबसे पहले हम वर्डपैड को ओपन 3 तरह से ओपन कर सकते हैं। पहले से यहाँ पर सर्च बार में लिखेंगे आप वर्डपैड WORD, यहाँ पर वर्डपैड आपका इस तरह से शो करेगा। यहाँ पर देखिए वर्डपैड पर क्लिक करेंगे, आपका वर्डपैड ओपन हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इसे क्लोज करते हैं। उसके बाद यहाँ से विंडो R प्रेस करेंगे, वर्डपैड यहाँ पर लिखकर टाइप करेंगे, तो इस तरह से आपका वर्डपैड ओपन हो जाएगा। और चलते हैं, सबसे पहले हम वर्डपैड के बारे में जानते हैं। वर्डपैड होता क्या है? वर्ड एक एडिटिंग टेक्स्ट सॉफ्टवेयर है जो विंडो के साथ ही इंस्टॉल होता है। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा हम नॉलेज जान लेते हैं। वर्डपैड में क्या है, क्या कैसे किया जाता है, इसका यूज कैसे किया जाता है। सबसे पहले वर्डपैड यहाँ पर जो लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वर्डपैड, इसे हम बोलते हैं टाइटल बार। उसके ठीक राइट साइड में यहाँ पर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन, इसे हम बोलते हैं। इसे यहाँ पर जैसे मैक्सिमाइज करेंगे हम, इस तरह से आपका मैक्सिमाइज हो गया। मिनिमाइज करेंगे यहाँ से तो आपका विंडो से मिनिमाइज हो जाएगा। क्लोज करेंगे आपका यहाँ से तो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं। मैक्सिमाइज करने के बाद यहाँ पर कुछ फंक्शन, यहाँ पर फाइल मेनू व्यू दिखा रहा है, इसे हम बोलते हैं मेनू बार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो इसे बोलते हैं होम को बोलते हैं एक्टिव सेल। क्या बोलते हैं? एक्टिव सेल। जो व्यू आपका यहाँ पर हाइड हुआ है, हाइड नजर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं इन एक्टिव सेल। फाइल को भी बोलते हैं इन एक्टिव सेल। जैसे कि हम ओपन करते हैं तो हमारा पहले शो होता है क्या? होम पेज। ठीक है, होम पेज यहाँ पर दिखाई देता है, इसे बोलते हैं, इसलिए इसे एक्टिव सेल बोलते हैं। उसके बाद ठीक इसके नीचे यहाँ पर दिखाई देता है क्या? क्विक एक्सेस बार, एक्सेस टूल बार। ठीक है, इसे अभी इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी बाद में बताते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्विक एक्सेस बार के नीचे यहाँ पर आपको 1 2 3 4 करके नजर आ रहा है, आपको इसे बोलते हैं रूलर बार। क्या बोलते हैं? रूलर बार। जो आपका पेज होता है यहाँ पर रूलिंग करता है। उसके बाद एज जो वाइट सा नजर एरिया आ रहा है, जो आपको यहाँ पर अपना कंटेंट लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं। मान लीजिए मैंने टेक्स्ट लिखा, इसे बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। क्या बोलते हैं? टेक्स्ट एरिया बोलते हैं इस चीज को, जो अपना कंटेंट या लेटर जो भी आप यहाँ पर लिखते हैं, इसे टेक्स्ट एरिया बोलते हैं। उसके ठीक नीचे यहाँ पर कोने साइड में आपको जूम बार, जूम आउट का दिखाई दे रहा है, जूम बार ऑप्शन दिखा रहा है, जूम आउट, जूम इन। यहाँ पर प्लस करेंगे, आपका जो एरिया है आपको प्लस में आएगा, माइनस में करेंगे माइनस में आएगा। जूम इन, जूम डाउन कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यह आपको बोलता है स्टेटस बार। नीचे साइड वाला जो होता है टास्क बार के ठीक ऊपर जो होता है उसे स्टेटस बार बोलते हैं। यहाँ पर पहले हम कुछ कंटेंट लिख लेते हैं, तो आपको हम बताते हैं कैसे क्या किया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए इतना लिखा है यहाँ पर मैंने, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल महेश भाई ऑनलाइन, प्लीज सब्सक्राइब ना माय यूट्यूब चैनल एंड सपोर्ट फॉर मी। मान लीजिए इतना हमने लिखा है। अगर आप चाहते हैं लेटर लिखना तो लेटर भी लिख सकते हैं, जो भी चीज़ें आप लिखना चाहते हैं लिख भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम कीबोर्ड से आप कंट्रोल A करेंगे तो आपका सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। अगर इस तरह से भी कंट्रोल ऑल कर सकते हैं यहाँ से, या तो अपने माउस से कर्सर से आप यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, या तो आपका कर्सर जहाँ पर भी रहेगा तो यहाँ पर शॉर्टकट की होता है कि शिफ्ट और एरो की के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से देखिए आपका इतना सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद चलते हैं इतने इस क्लिपबोर्ड के बारे में हम जानते हैं, क्लिपबोर्ड में यूज कैसे किया जाता है इन चीज़ों को। तो सबसे पहले हम कॉपी करेंगे। कॉपी, यहाँ पर कॉपी पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, या तो कीबोर्ड से शॉर्टकट की होता है कंट्रोल C, तो इस तरह से आप कॉपी करेंगे, क्लिक करेंगे कॉपी पे। ये चीज़ें देखिए यहाँ पर ब्लू टाइप में हो रहा है, इस तरह से आपका ये चीज़ें आपका कंटेंट है, आपका कॉपी हो गया। उसके बाद आपका कर्सर जहाँ पर भी रहेगा, जितना स्पेस देंगे या तो जैसे भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नजर आता है पेस्ट का, इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल V। जैसे आपको इस पर आप क्लिक करेंगे जितनी बार, ये चीज़ें आपका कंटेंट आपका
इस तरह से पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए इतना हमको पेस्ट किया, इस चीज को हमको मान लीजिए कट करना है। ठीक है, या तो इसमें से कुछ ऐसी चीजें हमको कट करना है। यहाँ पर महेश भाई ऑनलाइन को, चैनल महेश भाई ऑनलाइन को हम कट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से जैसे कंट्रोल एक्स करेंगे कीबोर्ड से, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स, या तो यहाँ से डायरेक्टली आप कट कर सकते हैं। जैसे कट करेंगे ये चीजें देखिए आपका कट हो गया। ठीक है, इसे पहले जैसा करना है तो कंट्रोल जेड करेंगे, या तो क्विक एक्सेस बार में यहाँ पर राइट एरो लेफ्ट एरो दिखाई दे रहा है तो कंट्रोल जेड या अंडो करेंगे, इसे बोलते हैं, तो अंडो हो जाएगा ये चीजें आपका। ठीक है, उसके बाद आते हैं फॉन्ट में। ठीक है, फॉन्ट में सबसे पहले लेते हैं फॉन्ट फैमिली में आते हैं। ये चीजें आपको सेलेक्ट करना है। करने के बाद या तो मान लीजिए हमको ये चीजें हमने लेटर लिख रहे हैं, जो भी चीजें आप लिख रहे हैं इस चीज का फॉन्ट फैमिली में हमको आना है। यहाँ पर जो भी जिस भी फॉन्ट को आप चूज करेंगे आपका फॉन्ट उसी टाइप में हो जाएगा। फॉर एग्जांपल में इस तरह से मान लीजिए फॉन्ट फैमिली में हमने आया और इस चीज को देख लीजिए, इस तरह से आप अपने फॉन्ट का साइज हिसाब फॉन्ट फैमिली के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आप तो फॉन्ट फैमिली में जान गए। उसके बाद हम इसे अंडो कर देते हैं पहले जैसा। उसके बाद मान लीजिए हमको इस चीज का साइज हमको बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आता है आपको यहाँ पर ग्रो फॉन्ट और उसके बाद यहाँ पर श्रिंक फॉन्ट, यही चीजें आपको यहाँ से भी आता है। फॉन्ट साइज ये दोनों एक ही काम करता है। जैसे कि यहाँ पर आप नंबर वाइज से कर सकते हैं कितने नंबर का। ठीक है, मान लीजिए हमको 20 नंबर पर बनाना है तो 20 नंबर पर जैसे आप करेंगे इतना बड़ा आपका हो गया। ठीक है, 28 नंबर लेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इस चीज को, या इसी पर ग्रो फॉन्ट पर क्लिक करेंगे, जितना ग्रो करेंगे क्लिक करेंगे जैसे इतना बड़ा हो जाएगा, जितना छोटा करेंगे हो जाएगा इस तरह से छोटा बड़ा। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। पहले हम इतना समझते हैं, पहले बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन से होता क्या है। मान लीजिए हमको महेश भाई ऑनलाइन सेलेक्ट किया हमने। ठीक है, उसके बाद इस चीज को मान लीजिए इतना जो टेक्स्ट है आपके पास कोई टेक्स्ट नहीं है तो ये नॉर्मल टेक्स्ट में दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पर कीबोर्ड से बी कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। और यहाँ से भी शॉर्टकट की यही चीज है, यहाँ पर बोल्ड कर क्लिक करेंगे तो आपका ये चीज देखिए मोटा हो गया, हेडलाइन बोल्ड हो गया, इसे बोल्ड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए प्लीज सब्सक्राइब पर हम सेलेक्ट किए। ठीक है, इसको अंडरलाइन इटैलिक करना है, सॉरी इटैलिक प्लीज सब्सक्राइब, जो इसे थोड़ा सा तिरछा कर देगा। ठीक है, इसे इटैलिक करते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल आई। ठीक है, क्या कंट्रोल आई, इसे करेंगे तो देखिए ये आपका इटैलिक हो गया। या तो हम इस चीज को इटैलिक कर देते हैं। ठीक है, इटैलिक ये भी हो गया। उसके बाद अंडरलाइन का ऑप्शन आता है। ठीक है, मान लीजिए इस चीज को हमने सेलेक्ट किया, कितना इतना सेलेक्ट करने के बाद इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल यू। क्या होता है कंट्रोल यू। जैसे आप कंट्रोल यू करेंगे या तो यहाँ से अंडरलाइन करेंगे तो यहाँ से देखिए आपका ये चीजें अंडरलाइन हो गया। मान लीजिए नाउ माई चैनल को अंडरलाइन करना, हमको इतना शो करके हमको दिखाना नाउ माई चैनल अंडरलाइन, देखिए ये चीजें आपका हो गया। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई पर्सन दे रहा है आपको कोई चीज लेटर टाइपिंग करने के लिए, आपको लेटर और चीजें उसमें गलती हो गई है तो उस चीज को वो बोल रहे हैं कि आपको बिना काटे इस चीज को क्या करना है, कट कर देना है और यहीं पर पड़ा रहे, तो इस चीज को हम यूज करते हैं स्ट्राइक थॉट का। ठीक है, स्ट्राइक थॉट पर जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए इस चीज स्ट्राइक थॉट आपका यहाँ पर शो कर देगा। मान लीजिए सिर्फ एक ही लाइन में काट देगा उस चीज को, आपका वही चीज वहीं पर पड़ा रहेगा, इधर उधर कहीं नहीं होगा। उसके बाद आता है यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट। मान लीजिए सुपर स्क्रिप्ट का वर्क क्या होता है, मान लीजिए इस चीज को यहाँ पर सब्सक्राइब जो लिखा है प्लीज के ऊपर हम लिखना चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर वाले पर हम क्लिक करेंगे तो आपका ऊपर हो जाएगा। क्या होगा, इसे सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। इस चीज को हम नीचे लिखना चाहते हैं तो X2 पर क्लिक करेंगे, ये चीजें आपका ऊपर अप और डाउन यहाँ से होता जाएगा। इस चीज को फॉर एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, मान लीजिए मैथ में यूज कर सकते हैं और या तो साइंस में मान लीजिए या केमिस्ट्री में, मान लीजिए इसका कोई सूत्र आप टाइप ही कर रहे हैं K2SO4 या L
Al2SO4 या KMNO3, ठीक है, या O2H2SO4 इस तरह से मान लीजिए आपका है। तो सुपर स्क्रिप्ट का यूज करने के लिए सबसे पहले हम जूम कर लेते हैं, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट का वर्क क्या होता है, इसे हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सुपर स्क्रिप्ट को हम उड़ाते हैं, ठीक है। देखिए आपका ये चीज़ हो गया सुपर स्क्रिप्ट का, और सुपर स्क्रिप्ट डाउन कर देते हैं। इस तरह से आपका ये डाउन हो गया, ठीक है। इसका वर्क यही होता है कि सुपर स्क्रिप्ट का स्क्वायर बनाना और नीचे करना, ठीक है। ये चीज़ें आपका सुपर स्क्रिप्ट का वर्क होता है, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं, या फॉर मी या जो भी है, मान लीजिए हिंदी में करना है तो हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में कर सकते हैं, या तो एक चीज़ और आता है आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, देख लीजिए, ठीक है। 10th और 12th, ठीक, क्या है 10th और 12th। तो 12th को हम यहाँ 10th को पहले यूज करके यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से आपका ऊपर हो गया, और 10th 12th को भी यूज कर लेते हैं, 12th भी हो गया आपका यूज, क्या है 10th और 12th, ये चीज़ें आपका हो गया। उसके बाद यहाँ पर आता है कलर। कलर को हम टेक्स्ट कलर बोलते हैं। मान लीजिए हमको 10th और 12th को कलर करना है, तो एक ही कलर में हमको करना है, तो यहाँ पर कलर कर देंगे। ये चीज़ें आपका कलर में समझ में आ गया होगा। या तो फॉर यहाँ पर मैं अपने नाम को महेश भाई ऑनलाइन को कलर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कलर फिल करेंगे, जैसे आपका यहाँ पर कलर हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए हाइलाइटर आता है। यहाँ पर हाइलाइटर को मान लीजिए महेश भाई ऑनलाइन को हमको हाईलाइट करना है, तो इस टेक्स्ट में ये चीज़ें आपका हाईलाइट हो गया, ठीक है। और जो आपका कलर है, कलर को हम चेंज कर देते हैं, थोड़ा दूसरा कलर रखते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा फॉन्ट वाले में। और आप आते हैं हम पैराग्राफ में, ठीक है। पैराग्राफ में रूलर बार से ही खेला जाता है, रूलर बार से भी आप खेल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आता है, ये पहला चीज़ है आपका डिक्रीज इंडेड, ठीक है। डिक्रीज इंडेड ऑलरेडी से ही डिक्रीज इंडेड में आपका सेट है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो आपका है यहाँ डिक्रीज इंडेड इस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर इनक्रेज इंडेड, ठीक है। इनक्रेज इंडेड जैसे यहाँ पर करेंगे, जहाँ पर आपका कर्सर रहेगा वहाँ से इनक्रेज इंडेड होता जाएगा, और इस चीज़ को यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से। मान लीजिए यहाँ पर हम अपना कर्सर किए, इनक्रेज इंडेड करेंगे, तो जैसे जहाँ तक रहेगा सेलेक्ट, ठीक है। देखिए इस तरह से हो गया। या तो जहाँ से आप कर्सर बांधेंगे आपका वहीं से टाइपिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर स्टार्ट ए लिस्ट। स्टार्ट ए लिस्ट का मतलब है, हम यहाँ पर थोड़ा स्टार्ट ए लिस्ट पर बताते हैं। यहाँ पर जैसे बोल्ड लगाएंगे सेलेक्ट करके 1 2 3 4, देखिए इस तरह से आपका लिखेगा रोमन अंक में, बोल्ड में 1 2 3 करके। इसका काम यही होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर हमने इतना लिखा है, इसके बाद इंटर करेंगे तो आपका 5 हो गया। मान लीजिए यहाँ पर लिखे मोहन, उसके बाद सोहन, ठीक है। इस तरह से आपका लिखेगा। 7 में MHS महेश लिख दिए। इस तरह से आपका जितना टाइपिंग करेंगे, या तो ठीक है, या तो फिर बताते हैं आपको, हम यहाँ से हटा देते हैं इस चीज़ को, फिर आते हैं वहीं पर। यहाँ पर बोल्ड में हमको लिखना है, मान लीजिए राज लिखते हैं, बाजा, राजा। इस तरह से जितना टाइपिंग करेंगे आपका बोल्ड में। या तो कोई क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत ही अच्छा ये चीज़ काम करता है, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है क्या है, यहाँ पर देख लीजिए जो ये चीज़ें आता है, यहाँ पर लाइन स्पेस है, ठीक है। यहाँ पर भी लाइन स्पेस है, तो इस चीज़ को हम कम करना है, हमको यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट किए, उसके बाद लाइन स्पेसिंग में क्लिक करेंगे। ये चीज़ है जो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर हटा देना है। देखिए ऑटोमेटिक आपका यहाँ से हट गया। हटने के बाद यहाँ पर वांट पॉइंट
शून्य का क्लिक करेंगे तो देखिए लाइन स्पेसिंग और कम हो गया। बढ़ाना चाहते हैं 1.5 करेंगे तो देखिए लाइन स्पेसिंग इतना हो गया, और 2 करेंगे तो और ज़्यादा हो गया। इस तरह से लाइन स्पेसिंग आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लाइन स्पेसिंग हटाएंगे, इस तरह से लाइन स्पेसिंग हट जाएगा, ठीक है। या कंट्रोल वाई करेंगे आपका पहले जैसा हो जाएगा। कंट्रोल जेड करेंगे तो देखिए अंडो हो गया, अब कंट्रोल वाई करेंगे रेंडो हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आते हैं पैराग्राफ में। यहाँ पर सबसे पहले अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, ये पहले से ही जो आपका कर्सर होता है अलाइन टेक्स्ट इसी तरह से होता है। उसके बाद यहाँ से आप छेड़छाड़ कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड है आपका सेंटर। सेंटर का मतलब होता है कि बीच में जो इधर उधर से सेंटर में हो जाएगा सभी आपका टेक्स्ट, ठीक है। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ई। क्या होता है? कंट्रोल ई। सभी को हम सेलेक्ट करते हैं, इसे सेंटर से करते हैं। चलिए सेंटर में आपका हो गया, देखिए ये सभी चीज़ें आपका सेंटर से हो गया, इस तरह से बीच में मान लीजिए वेलकम लिखे ना हो गया, ये सभी चीज़ें आपका सेंटर से हो गया, ठीक है। यहाँ से पहले अलाइन टेक्स्ट करेंगे तो पहले से जैसा हो जाएगा, जितना सेलेक्ट रहेगा, ठीक है। मान लीजिए हम सभी को सेलेक्ट किए, इस तरह से कर दिए। अब सभी को हमको कंट्रोल ए करते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पर क्या, अलाइन टेक्स्ट राइट से। ये सभी चीज़ें आपका राइट से लिखा जाएगा। देखिए जैसे कि ये सभी चीज़ें सब्सक्राइब प्लीज ऑनलाइन, इस तरह से उल्टा सीधा हो जाएगा, लिखा जाएगा, ठीक है, राइट से। उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ठीक है, यहाँ पर आते हैं जस्टिफाई, कंट्रोल जे करेंगे, जस्टिफाई हो जाएगा। जस्टिफाई का मतलब सभी चीज़ें ना इधर ना उधर, एकदम सेंटर में। क्या होता है? सेंटर में। देखिए इस तरह से सेंटर में हो गया, यहाँ से भी बराबर और इस साइड से भी बराबर। क्या होगा? जस्टिफाई हो गया। उसके बाद सेलेक्ट करते हैं हम। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलता है पैराग्राफ। पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट राइट यहाँ पर आपको देना होता है मार्जिन। पैराग्राफ में मान लीजिए हमको कितना है, लेफ्ट से मान लीजिए 12 और यहाँ से मान लीजिए 10, 100 कर दिए। फर्स्ट लाइन में 1 कर दिए और स्पेसिंग में 1.0 कर देते हैं। उसके बाद जस्टिफाई भी रहने देते हैं। उसके बाद ओके करते हैं तो 12 नहीं हुआ, 12 को कम करते हैं। क्या करते हैं? 6 कर देते हैं। इसको क्या करते हैं? 5 कर देते हैं। ओके करते हैं। देखिए इस तरह से आपका हो गया। क्या हुआ? नंबर में जितना स्क्रॉल करेंगे ये चीज़ें आपका जस्टिफाई में हो गया है। मान लीजिए राइट से करेंगे इस तरह से, तो ये सभी चीज़ें इस तरह से आपको देखने को मिलता है। नहीं होता है ABCD जैसे नंबर वाइज, जैसे आपको बोल्ड का काम कर रहा था तो वही चीज़ें आपको यहाँ पर काम करेगा, ठीक है, इस तरह से। इसे हम कंट्रोल अंडो कर लेते हैं। उसके बाद आपको यह ऑप्शन यहाँ पर मिलता है पिक्चर का। पिक्चर में आप कोई भी फिगर लगाना चाहते हैं तो आप फिगर लगा सकते हैं। मान लीजिए उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। मैं अपना यहाँ पर लोगो लगाना चाहता हूँ। लोगो पर क्लिक किया, मेरा लोगो आपका आ गया मेरे दूसरे चैनल का, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और लोगों को जितना छेड़छाड़ करेंगे इस हिसाब से आपका लोगो यहाँ पर लग गया, ठीक है। अब सोचेंगे कि लोगों को हम इधर लगाना चाहें तो एक हिसकेगा नहीं। क्या होगा? यहाँ पर साइड में इसके क्लिक करेंगे और यहाँ से स्पेस बार करेंगे, स्पेस बार से तो आपका यहाँ से होगा। उसके बाद आप चाहते हैं यहाँ पर लिखें हम तो लिखाएगा नहीं, ठीक है। इसके नीचे लिखा जा सकता है, इंटर करके आप नीचे से इसके लिख सकते हैं, ठीक है। फिगर लगा सकते हैं या तो कंट्रोल जेड करेंगे, जहाँ पर रहा है वहीं पर रहने दे सकते हैं। इंटर करेंगे, जितना इंटर करेंगे आपका होता जाएगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ से इसके नीचे लिखते हैं जो भी लिखना है, महेश भाई, इसके नीचे आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पेंट। पेंट में आप ड्राइंग कुछ भी बना सकते हैं या जो भी कुछ करना चाहते हैं। पेंट में मान लीजिए हमको शेप लगाना है, ठीक है, जो भी हम बनाना चाहते हैं शेप में इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। जो भी कलाकारी करना है आपको कर सकते हैं, ठीक है।
इस तरह से कलाकारी आप कर सकते हैं। कलाकारी करने के बाद यहाँ क्लोज करेंगे तो आपका जहाँ पर कर्सर रहेगा आ जाएगा। इस तरह से दिखा रहे हैं, देखिए इस तरह से आपका आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके आप छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने साइज के हिसाब से। ठीक है, पेंट का मतलब होता है क्या है, जो भी आपको शेप लगाना है या कार्टूनी करना है जो भी ससुरा कर सकते हैं। पेंट तो हुआ है कि क्या करें, हम पेंट में कोई भी ड्राइंग बनाकर लगा सकते हैं, कार्टूनी कर सकते हैं आप। उसके बाद डेट एंड टाइम का मतलब होता है क्या, मान लीजिए हमको कोई लेटर लिखना है, हमको टाइम डेट नहीं याद रहता है तो डेट एंड टाइम लगा सकते हैं। मान लीजिए कोई लेटर लिख रहे हैं या जो भी कुछ भी काम कर रहे हैं आप, यहाँ से डेट एंड टाइम लगा सकते हैं। तो डेट एंड टाइम पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए 5/6/22 लिखा है, इस तरह से भी लिखा है, डायरेक्टली लिखा हुआ है ससुरा इसमें। 5/6/22 इस हिसाब से भी लिख सकते हैं। डेट एंड टाइम भी लिख सकते हैं, फ्राइडे मई, फ्राइडे माने शुक्रवार। ठीक है, फ्राइडे मई 6/22 इस तरह से लिख सकते हैं। मान लीजिए हमको एक चीज़ कलेक्ट करना है तो इस तरह से लिखा गया। ठीक है, हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा आपको समझने में मजा आएगा। ये चीज़ हो गया। ठीक है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट पर आते हैं। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता क्या है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट, मान लीजिए वर्डपैड पर हम काम कर रहे हैं और दूसरा कोई फोल्डर हमको कोई काम आ गया तो उस काम को भी लेकर हम कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर वर्कशीट वाला ले लेते हैं, एक्सेल। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे, एक्सेल चार्ट भी है। ठीक है, एक्सेल चार्ट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका एक्सेल चार्ट ओपन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो काम करना चाहते हैं काम करके क्लोज करेंगे तो आपका यहीं पर वो चीज़ें यहीं पर शो करेगा। जैसे कि मान लीजिए दूसरा काम किए और यहीं पर लाना है हमको, तो इस तरह से आपका इंसर्ट ऑब्जेक्ट वाला काम करेगा। ठीक है, मान लीजिए चार्ट हो गया और यहाँ पर आपका कार्टूनी लोगो शो हो गया। उसके बाद आते हैं फाइंड में, एडिटिंग। क्या है, एडिटिंग। फाइंड में हम आते हैं, फाइंड में आ गए। अब महेश भाई ऑनलाइन मान लीजिए हम सर्च करते हैं कहाँ कहाँ है। ठीक है, चलते हैं सर्च करते हैं। अब यहाँ पर इतना तो हो गया। फाइंड नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे, जहाँ जहाँ रहेगा आपका, मान लीजिए हमारा कर्सर यहाँ है। ठीक है, दूसरा खोज ही नहीं रहा कहाँ है, गलत लिखा है। क्या है, गलत लिखा है, ONL। अब ठीक है, अब खोजेगा, जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ वहाँ खोजेगा। मान लीजिए कोई 1000-2000 वर्ड आप लिखे, कोई लेटर लिखे, कोई वर्ड आपसे मिस्टेक हो गया है, उस चीज़ को खोज कर आपको लिखना है तो यहाँ से इस तरह से आप खोज सकते हैं। मान लीजिए अब लिखा है वर्डपैड हैज फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, यानी कि इसके आगे मतलब अब नहीं है। ठीक है, इसे आप क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है रिप्लेस। रिप्लेस में हम बताते हैं, मान लीजिए कोई चीज़ आपको गलत हो गया, मान लीजिए वेलकम गलत हो गया, वेलकम की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं। हम लिखते हैं या तो टू यू क्या, टू यू को हमको चेंज करना है, टू यू की जगह हाय लिखना है। यहाँ पर जैसे टू यू जहाँ पर रहेगा रिप्लेस ऑल करेंगे, देखिए हो गया। जैसे यहाँ पर देखिए हाय, यहाँ पर भी हाय हाय हाय, क्या हुआ, सभी जगह चेंज हो गया। जहाँ जहाँ टू यू रहा होगा वहाँ पर हाय हो गया। और इसका यहाँ पर सेलेक्ट ऑल, जैसे कि हमने पहले ही बताया, ये सभी चीज़ें आपका सेलेक्ट ऑल कर सकता है। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ए का मतलब है शॉर्टकट, सेलेक्ट ऑल सभी को कर लेता है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर व्यू में वर्क क्या करता है, आपको रूलर बार पर मार्क रहेगा तो आपको मार्क हटाएंगे तो आपका रूलर बार गायब हो जाएगा, मार्क करेंगे ससुरा तो आपका रूलर बार भी चालू हो जाएगा। स्टेटस बार पर है ठीक वह काम करेगा, यहाँ पर भी जैसे क्लिक करेंगे वह चीज़ वहाँ हट जाएगा आपका स्टेटस बार, और जैसे मार्क करेंगे आपका दिखाई दे देगा। और यहाँ है जूम इन जूम आउट, वो ससुरा काम करेगा कैसे, देखिए जूम आउट करेंगे तो आपका ये पेजवा गायब डाउन हो जाएगा, और जूम इन करेंगे तो आपका ये पेज जो है ससुरा बढ़ता है। और बड़ा कर लेंगे इतना ही बड़ा कर लेंगे कि सर चकराए लगे।
और वर्ड वार्प को क्या करते हैं, नो वार्प करते हैं। तो जैसे ये आपका पेजवा बहुत बड़ा हो जाएगा, इधर उधर छितरा जाएगा कि हम पढ़ ही नहीं पाएंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है। तो इसका यहाँ पर है स्क्रॉल बार, यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे हम, और यहाँ पर भी स्क्रॉल बार बोलते हैं, साइड में स्क्रॉल करके हम आपको देखेंगे तो कहाँ है कौन चीज़। तो यहाँ पर वर्ड वार्प, फिर यहाँ पर वार्प टू विंडो करेंगे तो इधर उधर और छितरा जाएगा। यहाँ पर है वार्प टू रूलर। वार्प टू रूलर का मतलब है साइज बाय साइज क्रम में आपका यहाँ पर दिखाएगा। तो यहाँ पर है स्क्रॉल बार, ठीक है, क्या है स्क्रॉल बार, यहाँ पर है, ठीक है। आते हैं इंचेज, सेंटीमीटर, पॉइंट्स, पिकास में, यानी कि जो आपका स्क्रॉल बार है यहाँ पर इंचेज में है तो यहाँ पर सेंटीमीटर में हमको लाना है। तो देख लीजिए यहाँ पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इस तरह से आप यहाँ पर पॉइंट्स में भी कर सकते हैं, यहाँ पिकास में कर सकते हैं, 6, 12, 18। तो इस तरह से कौन पढ़ेगा यार, समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर इंच में कर सकते हैं या तो सेंटीमीटर में कोई चीज़ नाप कर सकते हैं, ठीक है। इतना चीज़ तो आपको समझ में आ गया हो गया। उसके बाद आते हैं यहाँ पर चीज़ है जो आपका क्विक एक्सेस में। यहाँ क्विक एक्सेस में यहाँ पर सभी मार्क जो करना चाहेंगे, ओपन, सेव, सेंड ईमेल, क्विक पॉइंट, प्रिंट प्रीव्यू, यहाँ पर जो जो चीज़ें आपको करना है यहाँ पर शो करेंगे। तो यहाँ पर मार्क जैसे ही करेंगे सभी चीज़ें आपका मार्क दिखेगा इस तरह से, ठीक है। ये सभी इन चीज़ों को ज़रूरत आपको शॉर्टकट की के लिए पड़ता है, या तो आपको यहाँ से फाइल में आना है, फाइल में वही चीज़ें आपको मिलेगा ओपन करने के लिए, सेव करने के लिए। ये सभी चीज़ें आप तो जानते ही होंगे। तो चलिए हम हालांकि बता दे रहे हैं क्या कैसे करेंगे। चलते हैं, मान लीजिए हमको कोई फाइल ओपन करनी है, तो हम कोई फाइल ओपन करना चाहेंगे, हमने पहले से एक फाइल बना रखी है, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, वो चीज़ें आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उससे पहले ये चीज़ें हमको सिलेक्ट करेंगे तभी वो चीज़ें हमारा यहाँ पर ओपन होगा। तो चलते हैं हम सेव कर लेते हैं पहले किसी नाम से, डॉक्यूमेंट डॉन के नाम से सेव करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंटर करेंगे तो वो चीज़ें हमारा सेव हो गया। और ये चीज़ें आपका पहले जो ओपन किए हम यहाँ पर आपका वो चीज़ ओपन हो गया, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर ओपन किए वो चीज़ आपका ओपन हो गया। मान लीजिए दोनों वाला ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर ओके करेंगे तो हमने जो बनाया था देख लीजिए ये चीज़ आपका ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर सेव एज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इस तरह से जो फाइल में आपको सेव करना है, यहाँ पर प्रिंट है, यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू आप देख सकते हैं, आपका प्रिंट प्रीव्यू क्या है, ठीक है। यहाँ पर क्लोज करके आप सेट कर सकते हैं जितनी फाइलें होंगी। यहाँ पर फिर आते हैं क्विक प्रिंट, यानी प्रिंट में आप सेटिंग कर सकते हैं, प्रिंटिंग में जो भी सेटिंग करना है आपको, A4 साइज जो भी है आपका। यहाँ पर प्रिंट सेटअप देखना है, पेज सेटअप, ठीक है, सॉरी पेज सेटअप है ये। यहाँ पर जो भी साइज आपको सिलेक्ट करना है, A4 साइज, लेटर साइज, कस्टम साइज, जो भी आपको पोस्ट कार्ड साइज, लीगल साइज, जो भी आपको यहाँ पर देना है आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर मैनुअल फीड या ऑटो सेलेक्ट कोई भी सोर्स। उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट राइट यहाँ पर मार्जिन है कि आप अपने जो चीज़ मार्जिन देना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पर सब हटा दे रहे हैं हम आपको समझाने के लिए थोड़ा सा। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपको यहाँ पर समझना है। ये चीज़ आप समझेंगे नहीं तो बड़ा गड़बड़ी हो जाएगा आने वाले समय में। मान लीजिए ये चीज़, मान लीजिए हम लेटर तैयार कर लिए, कोई भी डॉक्यूमेंट हम तैयार कर लिए, अब हमको सबसे प्रिंट करना है, प्रिंट करेंगे, ये चीज़ हमको मार्जिन वार्जिन पता ही नहीं है तो प्रिंट करेंगे तो ये भी हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ वेलकम जो लिखे हैं हो सकता है कट जाए, ठीक है, कट जाएगा तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मार्जिन देना जरूरी होता है, लेफ्ट राइट, ठीक है। लेफ्ट राइट में मार्जिन देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 20 लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका मार्जिन लिखा गया, इस तरह से लेफ्ट में मार्जिन लग गया। यहाँ पर हम 10 देते हैं, 10 आपका मार्जिन काफ़ी है। और इसके बाद राइट में देते हैं 10, देखिए आपका लेफ्ट राइट में मार्जिन लग गया। और टॉप का मतलब ऊपर होता है, क्या होता है ऊपर, टॉप में 15 दे देते हैं। उसके बाद बॉटम का मतलब होता है नीचे, यहाँ पर भी 15 दे देते हैं। देखिए लेफ्ट राइट और टॉप और बॉटम में आपका मार्जिन लग गया, ठीक है। अब यहाँ है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, यहाँ पर पोर्ट्रेट देखिए ये आपका लैंडस्केप मतलब पेज आपका जो होता है उल्टा सीधा बेड़िया होता है, ठीक है, आसान भाषा में बेड़िया बोलते हैं, उसे तिरछा, ठीक है। पोर्ट्रेट मतलब है आपका O4 साइज इस तरह से प्रिंट होगा। और यहाँ से आप प्रिंट पेज नंबर लगा सकते हैं, ठीक है। क्लिक रहेगा तो आपका आएगा, नहीं रहेगा तो नहीं आएगा।
ठीक है। और यहाँ से आप ओके कर देंगे तो आपका वो चीज़ जब भी प्रिंट करेंगे आप, आपका वो चीज़ सेट रहेगा, ठीक है। यहाँ से सेंड ईमेल करते हैं या अबाउट वर्डपैड, यानी अबाउट वर्डपैड के बारे में जानना, वर्डपैड में क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, इसका वर्जन क्या है, इसने किसने बनाया और इसकी इस कंपनी का लाइसेंस है, ये सभी चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से एग्जिट का मतलब यहाँ से कट करना होता है, यानी कि इस फंक्शन को बंद करना है। एग्जिट यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से क्लोज से भी कर सकते हैं, दोनों काम एक ही का होता है, ठीक है। और ये जो क्विक एक्सेस है, यही चीज़ें आपका शॉर्टकट यहाँ पर भी होता है। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि लेटर आप इसमें वर्डपैड में कैसे लिखेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो समझ में भी आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।